अगला चैप्टर है इंडिकेटर्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लाइव मार्केट में काम नहीं करते हैं। लाइव मार्केट में ये डायनेमिक होते हैं, लैगिंग करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। सबसे आसान तरीका है, आपने जो सीखा है प्राइस एक्शन, ठीक है, वो बेस्ट है। उससे आसान तरीका कोई नहीं है। आपको किसी भी इंडिकेटर बेस्ड पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो डायनेमिक होती हैं, समय के साथ चेंज होती रहती हैं। और जैसे ही आप लाइव मार्केट में इनको यूज़ करोगे और ये आपको कन्फ्यूज करेंगे, सही ट्रेड में आप मिस कर जाओगे, रॉन्ग ट्रेड में आप एंट्री कर जाओगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए कुछ फेमस इंडिकेटर हैं, जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को समझते हैं। तो देखिए ये जो हम चार्ट देखते हैं ये tradingview.com पे हम देखते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप ट्रेडिंग व्यू का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्ट वगैरह देखने का, और ये सब सारे टूल्स हैं आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर लगाने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए tradingview.com पे, और वहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइप करिए मूविंग एवरेज, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज। जैसे आप कुछ लिखेंगे आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। एक होता है मूविंग एवरेज, एक होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। चलिए हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है। इसके बाद हम बोलिंजर बैंड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम आरएसआई को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे मूविंग एवरेज आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मूविंग एवरेज आपके चार्ट पर इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है आपके चार्ट पर, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा रहेगा MA और 9। क्या लिखा है? MA और 9। जैसे जैसे हम यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएंगे और इसका नंबर चेंज करेंगे, ठीक है, इनपुट पे इसका नंबर चेंज करेंगे। कोई बोलता है कि आप 10 मूविंग एवरेज लगाइए, कोई बोलता है 100 मूविंग एवरेज लगाइए, कोई बोलता है 50 मूविंग एवरेज लगाइए। तो चलिए हम एक एक नंबर डालकर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 50 लिखा, तो पहले जब 9 लिखा था तो लाइन यहाँ पर आ रही थी, अभी दूर चली गई लाइन। अब फिर से हम यहाँ पर 100 करेंगे, तो जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे लाइन दूर होती चली जाएगी, लाइन और दूर हो गई। जैसे जैसे हम नंबर यहाँ पर 200 करेंगे लाइन दूर होती चली जाएगी, ठीक है। 200 किया और दूर हो गई लाइन। और अगर हम यहाँ पर, ठीक है, 20 कर देंगे, 20 मूविंग एवरेज कर देंगे तो लाइन पास में आ जाएगी, ठीक है, पास में आ गई। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि नंबर चेंज करते ही लाइन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए मूविंग एवरेज का यूज क्या होता है, यहाँ पर इसके काफ़ी सारे स्ट्रेटजी हैं। तो सबसे पहले अगर आप यूज समझ जाएंगे तो आप खुद स्ट्रेटजी बना लोगे, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पहला यूज क्या है इसका, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने प्राइस एक्शन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा है, लेकिन ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब ये चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर प्राइस कैंडल इस लाइन के ऊपर है तो ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे डायनेमिक सपोर्ट इन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? पहला यूज इसका है कि डायनेमिक सपोर्ट इन रेजिस्टेंस की तरह हम इसको यूज मिलेंगे। दूसरा जो यूज है इसका मूविंग एवरेज का, वो क्या है, क्रॉस ओवर, ठीक है। क्रॉस ओवर मतलब हम इसमें 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे और जहां पर इसको क्रॉस होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक और मूविंग एवरेज लगा लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज लग गया है। अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से नंबर का आपको मूविंग एवरेज लगाना है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 मूविंग एवरेज लगा है और इसके बाद 9, ठीक है, 9 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। अब दूसरा हमारा यूज है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। जहाँ जहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे ही क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाएगा तो हमको यहाँ पर बाई करना है, जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करके नीचे आएगा हमको सेल करना है। तो क्रॉस करके प्राइस इन दोनों को नीचे आएगा तो सेल करना है, क्रॉस करके इन दोनों को ऊपर जाएगा तो बाई करना है, ठीक है। और आगे देखेंगे क्रॉस ओवर, जहाँ जहाँ प्राइस क्रॉस करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक दूसरे को लाइन ने क्रॉस किया है,
यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो जहाँ जहाँ क्रॉस करेगा मतलब वहाँ पर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है इसकी स्ट्रेटजी के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन दोनों लाइन को क्रॉस करके प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बाई करना है, इन दोनों लाइन को प्राइस क्रॉस करके नीचे आ रहा है मतलब आपको सेल करना है। यहाँ पर प्राइस का मतलब है कि कैंडल अगर इसके नीचे आ रहा है तो उसका मतलब हमको सेल करना है, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रजिस्टेंस बन जाएगा पूरी लाइन ऊपर की। और अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मूविंग एवरेज का दो ही यूज है, पहला क्या है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला क्या है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉसओवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं क्रॉस ओवर यूज करेंगे। क्लियर हुआ? इन दोनों को फिर से समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए, ठीक है, एक हम बंद कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि कैंडल अगर इसके ऊपर है मतलब प्राइस इसके ऊपर है तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस नीचे आ गया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट बना, अभी रेजिस्टेंस बना है, इधर सपोर्ट बना है, इधर रेजिस्टेंस बना है। तो ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पर ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ जाओगे। यहाँ पर ब्रेकडाउन करिए तो आप सेल करेंगे, ब्रेकआउट कर गया तो बाई करेंगे। ये आपको स्ट्रेटजी आपको बनानी है, ठीक है। जबकि इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो भी प्राइस मूव करता है वो ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से मूव करता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, और इसी साइकोलॉजी को आप प्राइस एक्शन से ही रीड कर पाओगे और लाइव मार्केट में अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करके सीख पाओगे। कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, ठीक है। आप बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो पहला आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, पहला यूज हो गया डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्रॉसओवर, ताकि आप खुद से कोई स्ट्रेटजी बना पाओ। क्लियर हो गया? इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि जब हम नंबर चेंज कर रहे थे तो लाइन ऊपर नीचे क्यों भाग रही थी, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम नंबर बदलेंगे, जैसे 20 किया हमने, ठीक है, 50 किया, ठीक है, 100 किया, 200 किया, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाएंगे लाइन दूर भागता चला जाएगा। तो ये नंबर का मतलब क्या है कि ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने 20 लिख दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 20 लिख दिया तो यहाँ से लेकर के पिछले 20 कैंडल का मोमेंटम, अगर हमने 50 लिख दिया तो यहाँ से काउंट करिए पिछले 50 कैंडल का मोमेंटम। अगर हमने 100 लिख दिया तो यहाँ से काउंट करिए पिछले 100 कैंडल का मोमेंटम। अगर हमने 200 यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा दिया तो लास्ट कैंडल से काउंट करिए पिछले 200 कैंडल का मोमेंटम। आप उनका एवरेज निकालोगे तो एक लाइन ड्रॉ करके आएगा, वही होता है मूविंग एवरेज। अब ये लाइन हमें नहीं ड्रॉ करना है, हमें इंडिकेटर खुद ड्रॉ करके देगा, ये एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी आपको हम समझाने का मेरा मकसद ये है कि जो हम नंबर बदल रहे थे उसका क्या मतलब है कि जो जो हम नंबर टाइप करेंगे वहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के पिछले उन कैंडल का मोमेंटम एवरेज आएगा, वो लाइन ड्रॉ करके खुद आ जाएगा, ठीक है। इतना यही मतलब होता है। तो अगर आपको 20 कैंडल का मोमेंटम चाहिए, 50 कैंडल का चाहिए तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब आपको यूज कौन सा करना है इसमें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लोग यूज क्या कौन सा करते हैं, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इसके बाद ठीक है 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज। ये बहुत ही मतलब कि ज़्यादा नंबर वाले हैं जो यूज किए जाते हैं। अब आपका काम है कि कौन सा मूविंग एवरेज लगा करके आपको यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप 50 और 100 मूविंग एवरेज लगा करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर 100 या 200 मूविंग एवरेज लगा करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप क्रॉस ओवर देखना चाहते हैं या फिर डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 100 और 200 मूविंग एवरेज लगा करके स्विंग ट्रेडिंग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 100 वाला लगा देना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और लगाना है मूविंग एवरेज, क्लिक करना है, आपको मूविंग एवरेज लगाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके सेटिंग पर यहाँ पर आपको 200 कर देना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी रेडी हो गई 200 मूविंग एवरेज का, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 1 घंटे या फिर 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करके आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं।
जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस लाइन के ऊपर निकला, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से एक देखिए अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, इस लाइन को ब्रेक डाउन किया है, आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से अच्छा मोमेंटम नीचे आया हुआ है, ये आपको स्ट्रेटेजी खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट इसके ऊपर निकला है, ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, यहाँ से मोमेंटम आया हुआ है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं, अब क्रॉस ओवर चेक करना है आपको, तो क्रॉस ओवर देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हमको मिला है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर मिला है, इसके बाद हमें क्रॉस ओवर यहाँ पर मिला है, तो हमको मार्केट यहाँ पर बताया है क्रॉस ओवर, यहाँ पर आपका एसएल चला गया, लॉस हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको टारगेट मिला, इसके बाद ब्रेकआउट किया, ये आपके लिए सपोर्ट बना, यहाँ पर आपका लॉस हुआ। तो आप देख रहे हैं इंडिकेटर किस तरीके से आपको यहाँ पर बार बार फंसा रहा है, तो इसलिए आप प्राइस एक्शन को यूज़ करिए। बाकी नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। डायनेमिक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और क्रॉस ओवर, बस। प्राइस के ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस के नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कभी कभी कोई बोलते हैं, वो देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये 200 मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। इसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब आगे आता है एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज ही है ये, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका क्या मतलब हो गया, अब इस इंडिकेटर को आप लगाएंगे तो सेम वही है जैसे मूविंग एवरेज था। आप यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर 50 लिखा, ये बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, कि पहले कैंडल से लेकर के पिछले 50 कैंडल का, पिछले 100 कैंडल का, पिछले 200 कैंडल का, पिछले 10 कैंडल का, पिछले 20 कैंडल का मोमेंटम एवरेज निकालेगा, तो ये एक लाइन खींच के आएगा, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक, क्या डिफरेंट है इसमें, तो देखिए मान के चलिए यहाँ से अगर हमने 50 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 50 MA लगाया है और 50 EMA लगाया है, इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, अगर 50 MA है तो पूरे 50 कैंडल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे, पूरे 50 कैंडल का एवरेज। अगर हम 50 EMA लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मजबूत कैंडल है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में 10 लोग हैं, अगर हम आपको बोलेंगे कि इनके वेट का एवरेज निकालिए, तो जैसे मान लीजिए कोई 5 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 40 किलो का है, ऐसे ऐसे कर करके 10 लोग हैं, तो आप देखोगे ना, तो जो दुबला पतला है उसको नहीं काउंट करोगे। जैसे मान लीजिए जो कोई लड़का है 2 किलो का है, ठीक है, कोई ऐसा है जो 1 किलो का है, बहुत दुबला पतला है, उसको काउंट नहीं करोगे, तो सबका एवरेज निकाल करके जोड़ दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। ऐसे ही जो दुबले पतले कैंडल हैं उनको काउंट नहीं करता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है उनको काउंट करके ये एवरेज निकालता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल का एवरेज आएगा 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल का। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मान लो कि ये सब स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये सब का नहीं लेंगे भाई हम, 1 2 3 4, ये सब का हम 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर काउंट करके आ जाएगा। तो 50 अगर MA रहेगा तो शुरू से लेकर के 50 कैंडल का, अगर EMA रहेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल को काउंट करके एक लाइन आती है। आप समझ गए इतना। इसमें भी EMA में भी क्रॉस ओवर और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तरह हम यूज करते हैं। इसके बाद अगला इंडिकेटर हमारा है, ठीक है, बुलिंजर बैंड, ठीक है, बुलिंजर बैंड लेते हैं। अब बुलिंजर बैंड भी आपकी तरह ये कैसे काम करेगा यहाँ पर समझ लेते हैं। आप इंडिकेटर लगा देंगे, सेटिंग आपको कुछ नहीं छेड़ना है, डिफ़ॉल्ट आपको लगा देना है। आपको यहाँ पर 3 लाइन मिलेगी, नीचे का लाइन, ऊपर का लाइन और बीच वाला लाइन, ठीक है। इसमें भी 2 यूज है। पहला यूज क्या है, ध्यान देना, ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर हो गया, फिर समझ लो। 3 लाइन आएगी, पहली लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट, ये बीच वाली लाइन हमारे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब कि डायनेमिक मतलब चेंज होता रहेगा। क्लियर हो गया। अब इतना समझ गए। अब इसको यूज कैसे करना है, इसमें 2 स्ट्रेटजी है, ठीक है। जब भी बुलिंजर बैंड पतला होगा तब आपको समझ जाना है कि किसी न किसी साइड एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे। जब भी पतला होगा इस तरीके से पतला दिखेगा आपको, यहाँ पर पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पतला होना शुरू हो गया। तो पहली स्ट्रेटेजी इसमें क्या है कि जब भी बुलिंजर बैंड सिकुड़ जाएगा तो समझ जाना किसी न किसी साइड मोमेंटम आने वाला है। अब मोमेंटम किधर आ सकता है, ट्रेडिंग है, सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, किस साइड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है,
तो वहीं पर ये बीच वाले लाइन का काम आएगा। ये हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब भी प्राइस इस तरीके से बोलिंजर बैंड सिकुड़ेगा, प्राइस हमेशा बीच वाले लाइन के ऊपर रहेगा, इसका मतलब ऊपर मोमेंटम आने वाला है। क्लियर हो गया। अब फिर से ये बीच वाला लाइन हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस है। तो अब इसी तरीके से हमको काम करना है, बीच वाले लाइन को हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना है। और इसके बाद अभी मार्केट देखिए चल रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पर। तो बोलिंजर बैंड में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये पहले हमारे लिए सपोर्ट बन गया था, ब्रेकडाउन कर गया, हमारे लिए रजिस्टेंस बन जाएगा। और टारगेट जो हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन है हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इस लाइन से चिपका रहेगा प्राइस, तब तक नीचे जाने देना है। जैसे इस लाइन को छोड़ देगा आपको निकल जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे लिए सपोर्ट था, मार्केट ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाना शुरू करता है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस चिपक जाता है। जब तक चिपका रहता है, अब बने रहना है। यहाँ पर इसने छोड़ दिया, आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अभी तक ये चिपका है, जब तक चिपका रहेगा सपोर्ट से, तब तक आपको ट्रेल करते जाना है अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, हर कैंडल के ऊपर आप लगा सकते हैं, या फिर जैसे ही इस लाइन को छोड़ देगा, चिपकेगा नहीं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड का ये स्ट्रेटजी है। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड की, आप खुद बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, बस नॉलेज लिए रहो। कभी कभी क्रॉस चेक कर सकते हो आप इंडिकेटर से, क्या पता आप प्राइजेक्शन अपने एनालिसिस किया, प्राइजेक्शन से आपकी एंट्री बन रही है और वहीं पर बोलिंजर बैंड एकदम सिकुड़ गया है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो और अच्छी एंट्री बन जाएगी। जहाँ जहाँ बोलिंजर बैंड सिकुड़ेगा, आपको ट्रेड वहाँ पर अच्छा मिलने वाला है। ये हमारी फेवरेट स्ट्रेटजी है। जैसे बोलिंजर बैंड यहाँ सिकुड़ गया और बीच वाला लाइन के ऊपर प्राइस गया, आप एंट्री ले लिए। इसी के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस, जब तक प्राइस चिपका है, ठीक है, तब तक आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, देखिए चिपका है, यहाँ पर आकर के इसने छोड़ा है, या फिर यहीं पर आपको टारगेट मिल गया, रेड कैंडल बन गया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं नीचे एक साइड में, देखिए यहाँ पर बोलिंजर बैंड सिकुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कर गया कैंडल, वहाँ पर आपको ट्रेड मिला। ठीक है, इसके बाद और आते हैं बोलिंजर बैंड यहाँ पर खूब सिकुड़ गया। ठीक है, और यहाँ तक आपको टारगेट मिला, अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया। तो गैप अप गैप डाउन में स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब लाइव मार्केट में और आगे देखिए आप, यहाँ पर बीच लाइन के ऊपर निकला तो ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक डाउन कर गया, रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आ गया, सेल करिए, बाई करिए, इस तरीके का ये सिग्नल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड का, उसको भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, बोलिंजर बैंड की एक और स्ट्रेटजी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, आप कितना बताया इसमें, तो इतना समझ लीजिए कि जब सिकुड़ेगा तब आपको देखना है यहाँ पर, या फिर बीच वाले लाइन के ऊपर है तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, बीच वाली लाइन के नीचे है तब आपको ट्रेड करना है, और इस ट्रेड को तब तक ले जाना है जब तक इससे चिपका रहेगा, तब तक ट्रेड ले जाना है, जब तक इससे चिपका रहेगा रेजिस्टेंस से, तब तक ले जाना है। ठीक है, अभी देखिए लाइव चल रहा है, देखिए जब तक चिपका है अभी तक ये ट्रेड चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, अगला इंडिकेटर हमारा रहेगा RSI को लगा देते हैं भाई। RSI हमने लगा दिया, इसको हटा देते हैं। RSI की जो सेटिंग है, सेटिंग पे जाना है आपको, सेटिंग क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है। RSI का अपर बैंड आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर अपर बैंड आपको 70 करना है और लोअर बैंड आपको 30 करना है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आना है आपको, अपर बैंड जो रहेगा 70 कर दीजिए। ठीक है, मिडिल वाला 50 रखिए और लोअर बैंड आपको क्या करिए 30 कर लीजिए। अब RSI का मतलब क्या होता है, RSI से हम मार्केट का स्ट्रेंथ पता करते हैं कि मार्केट में ओवरबॉट का पोजीशन है कि ओवरसोल्ड का पोजीशन है। ठीक है, ओवरबॉट का पोजीशन है या फिर ओवरसोल्ड का पोजीशन है। तो आप ये 2 नंबर याद रखिए, जब भी यहाँ पर RSI के हिसाब से जब भी 80 के ऊपर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरबॉट पे आ जाएगा। 20 के नीचे निकलेगा RSI तो ओवरसोल्ड के पोजीशन में आ गया है, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। अगर ओवरबॉट हो चुका है तो कहीं न कहीं मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए देखिए 80 से ओवरबॉट हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे 20 से ओवरसोल्ड हुआ, तो यहाँ पर आपको लेके आते हैं RSI में और यहाँ पर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर RSI कितना है 70
80 है। तो इस पॉइंट पे RSI 80 हुआ, इसका मतलब ओवर बॉट हो चुका है। अब मार्केट कहीं न कहीं रिवर्स होगा, तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिलेगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। तो प्राइजेक्शन आपको बता दिया और RSI भी बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ओवर बॉट पे है, तो रिवर्स होगा यहाँ से। ठीक है, अब जैसे जहाँ से निकला हुआ है, अब यहाँ से देखिए, अब इधर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर RSI कितना है, 11 है, 20 के नीचे निकला, तो इसका मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से बाइंग होगी, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है। तो ये RSI यहाँ पर है, ओवर सोल्ड हो चुका है, इसका मतलब बाइंग आएगा। RSI यहाँ पर है तो ओवर बॉट हो चुका है, इसका मतलब सेलिंग आएगा। तो पहला हमने क्या सीखा RSI से कि ओवर बॉट होगा, ओवर सोल्ड होगा। 80 के ऊपर ओवर बॉट, 20 के नीचे अगर निकला तो ओवर सोल्ड, मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। इतना हो गया RSI, ओवर बॉट ओवर सोल्ड, 70 30 50 आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला इंडिकेटर है MACD। MACD के बारे में जान लीजिए, बहुत लोग MACD यूज करते हैं। ठीक है, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन। ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा लिए, यहाँ पर टाइप करेंगे मूविंग एवरेज MACD, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पर स्टार लगा करके रख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसकी एक ही स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये मोमेंटम बताएगा आपको कि किस साइड का मोमेंटम आएगा। जहाँ जहाँ यहाँ पर क्रॉस करेगा, अगर यहाँ क्रॉस कर रहा है तो अगर नीला वाला जो लाइन रहेगा, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कौन सी लाइन कौन सी है, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, इनपुट में जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि फास्ट लेंथ, शो लेंथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये रखना है। EMA है, दोनों EMA है, अलग अलग टाइप के EMA लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर भी क्रॉस करेगा, अगर नीला वाला लाइन क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो बाइंग करना है, अगर नीला वाला लाइन क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो सेल के सिग्नल है। ठीक है, इधर आते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर बाइंग के सिग्नल हमको मिले। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर बाइंग के सिग्नल मिले। ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस किया, यहाँ से बाइंग के सिग्नल मिले। तो नीला वाला जो लाइन है, अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लाल वाला नीचे रहेगा, तो वहाँ पर बाइंग के सिग्नल। और जैसे ही नीला वाला लाइन, ठीक है, क्रॉस करके नीचे आएगा, लाल वाला ऊपर रहेगा, यहाँ पर सेल के सिग्नल। तो ये सेल के सिग्नल आ गए। ठीक है, इस तरीके से और देखते हैं सिग्नल भाई। यहाँ पर देखिए, नीला वाला लाइन ऊपर रहा क्रॉस करके, तो यहाँ पर बाइंग के सिग्नल, यहाँ से ऊपर गया। जैसे क्रॉस करके नीचे आया नीला वाला लाइन, यहाँ पर सेल के सिग्नल। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये लेट सिग्नल देते हैं इंडिकेटर। जैसे मान के चलिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। अब ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए, सपोर्ट बनेगा, आपकी एंट्री यहाँ बन गई है। लेकिन ये इंडिकेटर आपकी एंट्री कहाँ दिलवा रहा है? ठीक है, ये कैंडल पूरा बन जाने के बाद आपकी एंट्री दिलवा रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, इस तरीके से आप वेट नहीं कर पाओगे, लॉस बुक करोगे, फिर इतना ऊपर जाएगा। तो इंडिकेटर आपको लेट सिग्नल देते हैं। फिलहाल इसका यूज यही है कि नीला वाला लाइन ऊपर जाएगा क्रॉस करके लाल वाले को, तो बाई का सिग्नल रहेगा, नीचे आएगा तो सेल का सिग्नल। ठीक है, कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिला, क्रॉस करके नीला वाला लाइन ऊपर गया, बाई का सिग्नल। ठीक है, नीला वाला लाइन नीचे आया, सेल का सिग्नल यहाँ मिला, यहाँ वाला। ठीक है, नीला वाला लाइन नीचे आया क्रॉस करके, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला। तो लेट मिल रहा है सिग्नल, यहाँ मिल रहा है सिग्नल, तब तक इतना मोमेंटम आपसे मिस हो गया। लेकिन वही प्राइजेक्शन आपको बता देगा कि किस तरीके का मोमेंटम आएगा। अब तीनों इंडिकेटर लगा लो, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर बुलिंजर बैंड लगा लिया हमने, बुलिंजर बैंड लगा लिया। ठीक है, बुलिंजर बैंड। अब बुलिंजर बैंड देखिए, ये इंडिकेटर यहाँ दे रहा है सिग्नल, बुलिंजर बैंड भी यहाँ दे रहा है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ छोड़ दिया है, तो आपको इस तरीके से सिग्नल मिल रहा है। ये भी इंडिकेटर दे रहा है, RSI ओवरबॉट पे आ जाएगा, RSI लगाओगे तो ओवरबॉट पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर जाने लगा, चिपका रहा, यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, अब आप एंट्री कब लोगे? जब इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन किया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर यहाँ पे एंट्री दबाया आपका, ये टारगेट रहेगा आपका। इसको अभी तक चिपकाया नहीं है। ठीक है, यहाँ आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट कर गया आपका। ठीक है, ब्रेक इवन पे निकाल दिया मार्केट। इस तरीके से ये कंफ्यूज कर रहे हैं। वहीं अगर आपको प्राइजेक्शन से एंट्री लेना है, अब आप देखिए साफ साफ किस तरीके को प्राइजेक्शन से अच्छी एंट्री मिलेगी कि किसी भी इंडिकेटर से अच्छी एंट्री मिलेगी। अब प्राइजेक्शन से अगर एंट्री लेना है आपको, तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके का आपको यहाँ पर
मौका मिलता है एंट्री लेने का। ये हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हो गया। ये फ़िलहाल थी। अब अभी इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ से हमारा इसको हटा देते हैं, फिर से वापस लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये हमने ट्रेंड लाइन लिया, ठीक है। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है, यहाँ पर किधर गया, ये रहा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको इस तरीके से हमको एंट्री बनानी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखोगे कि जो हमने आपको स्ट्रेटेजी बताया था, मोमेंटम रोल ओवर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, अगर आपको नहीं पता है उसको ज़रूर देख लेना कि जो मार्केट यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ है, इसके बाद अपने मोमेंटम को यहाँ पर लूज़ करना शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन पे आपकी एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस हमारा जो पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं या कैसा पोजीशन बनाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर इस तरीके का एक रेंज बना लेता है, ठीक है। अब ट्रेंड के बाद मार्केट एक रेंज बना लेता है, जो कि हमारा कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद ही मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड को मूव किया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, इसके बाद गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होगा तो हमारे लिए सपोर्ट अब क्या बन जाएगा भाई, रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस रेजिस्टेंस पे हमको क्या करना है, सेल करना है। स्टॉप लॉस इसके अंदर की क्लोजिंग, यहाँ पर देखिए आपको सेलिंग मिल रही है। तो प्राइस एक्शन से आपको कंफर्म पता चलेगा एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री नहीं बनी हमारी यहाँ पर, लेकिन हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट अब ये सीसी रेंज में चल रहा है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर लिए। साइडवेज मार्केट में वैसे ही ट्रेड नहीं करते हैं। ब्रेकडाउन किया, गैप डाउन किया, यहाँ से सेलिंग आ गई। तो प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना है, ठीक है, ओनली प्राइस एक्शन फॉलो करना है। इंडिकेटर आपको लेट सिग्नल बताएंगे और मार्केट में कंफ्यूज करेंगे। तो आई होप आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, RSI, या फिर बोलिंजर बैंड हो गया, या फिर MACD हो गया। ऐसे तमाम बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन आपको यूज सिर्फ प्राइस एक्शन ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।